अब हम लोग देखेंगे कि मानक रूप क्या होता है परिमेय संख्या। मानक रूप भी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको लोएस्ट फॉर्म ही होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसमें एक अंतर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, हर जो होता है हर वह ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए आपको लोएस्ट फॉर्म निकालना पड़ेगा, लेकिन हर में ऋणात्मक नहीं रखना होगा। जैसे कि हम कह दें यहाँ पर देखिए 7/-5, ठीक है, ये लोएस्ट फॉर्म है क्योंकि देख रहे हैं 7 और 5 में कोई भी कॉमन डिविजन नहीं है, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। और इसका दोनों का एचसीएफ जो है वो 1 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हर में क्या है -5 है, ठीक है। तो ये लोएस्ट फॉर्म तक कहलाएगा, लोएस्ट फॉर्म ही है, लोएस्ट फॉर्म होगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए 7/-5 को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसको -7/5 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर रहे निगेटिव या चाहे नीचे रहे बात तो बराबर ही होता है। लेकिन जब हम ऊपर में निगेटिव को ले जाएंगे, माइनस ऊपर में ले जाएंगे, तब ये लोवेस्ट फॉर्म भी होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म भी होगा, दोनों फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और समझ लीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म में क्या अंतर होता है। अब हम लोग देखेंगे जो समान परिमेय संख्या क्या होती है। अब देखिए दो परिमेय संख्याएं P/Q और R/S समान होगी जब P × S = Q × R होगा, ठीक है। ये तो डिफिनेशन होगी। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कह क्या रहा है। जैसे कि देख लीजिए एक हम ले लिए 3/7, ठीक है। और दूसरा परिमेय संख्या ले लिए हैं हम, मान लीजिए 6/14, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे ये दोनों परिमेय संख्या समान है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए P/Q, P क्या है, अंश है, और Q क्या है, हर है। इसमें क्या है, R अंश है, S हर है, ठीक है। तो जब हम P × S मतलब एक का अंश और दूसरे का हर को गुना कर दें, वो बराबर हो जाए दूसरे का हर, पहले का हर गुने दूसरे का अंश, ठीक है। यदि ये दोनों बराबर हो गया दोनों, तो वो परिमेय संख्या समान हो जाएंगे। तो देखिए पहला का अंश गुने दूसरे का हर 14, ये कितना निकला, 42 आया, ठीक है। और पहले का हर 7 गुने दूसरे का अंश कितना है, 42 आया, ठीक है। ये दोनों समान है, ठीक है, इसलिए ये दोनों भी समान परिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। इसके लिए आइए देखते हैं। जैसे कि हम ले लिए यहाँ पर एक परिमेय संख्या 3/5, ठीक है। अब इसको जोड़ना है हमको 7/8 से, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, ठीक है। जब हम दोनों के हर को देखेंगे पहले, ठीक है। दोनों को हर देखेंगे, यदि समान है या नहीं है, ठीक है। समान हो भी या न भी हो, कोई दिक्कत नहीं है उसे। क्या करेंगे, इन दोनों का समान हर करेंगे, ठीक है, हर को समान करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 और 8 का एलसीएम, यहाँ किसी से भाग लगने वाला है नहीं, इसलिए दोनों का एलसीएम जो होगा वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही हो जाएगा। 5 × 8 40 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 40 लिख दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब पहले वाले का हर से, ठीक है, जैसे कि 5 है, यहाँ पर 5 से 40 में भाग देंगे, ठीक है। तो 5 से यदि 40 में भाग देते हैं तो क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। तो जो भागफल आया उसको हम अंश से गुना करेंगे, तो
अंश 3 है, इसमें भागफल कितना आया था 8 आया था, लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये जोड़ है तो यहाँ पर जोड़ लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरे वाले के हर से हम उस एलसीएम वाले को भाग देंगे। ठीक है, तो 8 से यदि हम 40 को भाग देते हैं तो कितना आता है 5 आता है। ठीक है, और उस 5 को हमको इसके अंश में गुना करना है, तो इसका अंश कितना है 7 है, ये गुना 5। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 3 से 8 में गुना करेंगे तो 24। ठीक है, और 7 से 5 में गुना करेंगे तो 35। ठीक है, ये नीचे में वही हो जाएगा, रह जाएगा 40। अब इसको जोड़ दीजिए 4 और 5 9। ठीक है, और 2 और 3 5 बाई 40, इसका आंसर हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि हम एक ले लिए 3/7 प्लस माइनस 2/5। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इस दोनों हर का हम एलसीएम लेंगे, मतलब कि बराबर करेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिए, जैसे इसका एलसीएम आ जाएगा 35। अब देख लीजिए 7 और 5 का एलसीएम लीजिएगा, ये तो किसी चीज से कटेगा नहीं, इसको सीधे गुना कर देंगे हम लोग। एलसीएम बराबर 7 × 5 बराबर 35। ठीक है, उसके बाद हम हर से भाग देते हैं एलसीएम में, तो 7 से 35 में भाग दिए तो 5 आया, और जो आया उसको हम अंश में गुना करते हैं, जिसका अंश कितना है 3, तो 3 में यदि हम 5 से गुना करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब हम फिर दूसरे वाले के हर से भाग देंगे एलसीएम में, तो 5 से 35 में भाग देंगे तो 7 से कट जाएगा। ठीक है, और 7 को हम अंश से गुना करेंगे, जब माइनस का साइन है तो उसको ब्रैकेट में लिखिएगा। ठीक है, तो अब गुना 7। ठीक है, 5 से 35 में भाग दिए तो वो 7 आया, तो उसको अंश में गुना करते हैं। ठीक है, अब बढ़ा, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये जाएगा 15। अब देखिए ये प्लस है और माइनस है, तो माइनस हो गया, गुना है, ब्रैकेट में मतलब क्या होता है गुना होता है, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, और 2 से 7 में भाग गुना करेंगे तो 40। ठीक है, और यहाँ पर भाग होगा 35, इसको 15 में से 14 गया था, कितना हो जाएगा 1/35 आंसर। ठीक है, आगे समझ में। देखिए अब एक चीज और बता देते हैं, हमको क्या करना है, एलसीएम लेते किस लिए, एलसीएम इसलिए लेते हैं कि क्योंकि दोनों का हर बराबर हो जाए। जैसे कि देख लीजिए, हमको 3/5 को जोड़ना था 7/8 से। ठीक है, अब दोनों को हर को बराबर करना है, तो हर को बराबर करने के क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे दोनों में भाग गुना कर देंगे। देखिए जैसे कि हम दोनों को क्या करेंगे, हमको हर बराबर करना है, तो यदि हम इसके ऊपर नीचे में गुना कर देते हैं 8 से, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 8 से कर देंगे, 8 से कट जाएगा, तो 3/5 बचेगा। अब फिर इसी प्रकार हम इसको भी गुना कर दें, क्योंकि देखिए 40 आ रहा है ना, तो इसमें भी हमको चूंकि हर को बराबर करना है, इसके हर को और इसके हर को बराबर करना है, तो देखिए दोनों के 5 और 8 दोनों के टेबल में 40 आता है। ठीक है, इसलिए हमको आसानी हो जाएगा 40 से लाना। ठीक है, तो 5 के टेबल में 40 आता है और 8 के टेबल में भी 40 आता है, तो 5 को हम 8 से गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो दोनों का हर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम हर को 5 से गुना कर दिए तो अंश को भी 5 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 24/40 अब प्लस 35/35/40 हो गया। ठीक है, अब दोनों का हर बराबर हो गया, समझ में आ रहा है ना, जब दोनों का हर बराबर हो गया तो सीधे अंश को जोड़ दीजिए और लिख दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 59/40 आंसर हो गया। किसी के अब देख लीजिए, मान लीजिए किसी के कोई ऐसा है 2/7 है ना प्लस 1/7। ठीक है, तो दोनों का हर बराबर है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे अंश को जोड़ दीजिए, अब बट्टा में हर जो रहेगा वो लिख दीजिएगा, तो 3/7 आंसर। वैसा ही घटाओ में, जैसे कि 2/7 है अब माइनस 1/7 है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1/7 आंसर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल। अब देखिए आपको हम घटाओ भी कुछ दिखा देते हैं, जैसे कि हमको 3/7 रहे, अब माइनस 2/9 रहे। ठीक है, ये घटाव हो गया, परिमेय संख्या का घटाव। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम ले लेंगे 7 और 9 का, इसके बाद 63 आ जाएगा एलसीएम, आप देख लीजिए। देखिए ठीक है,
उसके बाद हम 7 से इस एलसीएम में भाग देंगे, 9 आएगा, और 9 को हम अंश में गुना करेंगे, तो 3 गुने 9, ठीक है। फिर ये घटाओ, ये घटाओ, ये घटाओ डालिएगा, ठीक है। उसके बाद जो अंश है उसको अंश को लिखिएगा, ठीक है। फिर इसके हर से इस एलसीएम में भाग दीजिएगा, 7 से भाग लगेगा, ठीक है। और उसके अंश में गुना करना है हमको, ठीक है। इसके हर से भाग दिए 63 में 7 आया, तो इसके अंश में गुना करना होता है, ठीक है। तो यहाँ 7 लिख दिए, और इसको सॉल्व कीजिए, तो 3 9 से गुना करेंगे 27, और देखिए माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और 2 से 7 में गुना किए तो 40, ठीक है। उसको 63, अब इसको लिख दीजिए जोड़ के, 7 4 1 और 1 2 3 4 63 आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से इधर भी माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे यहाँ माइनस आ जाएगा, तो फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर से जोड़ के लिख दीजिएगा। अब आप गुना भी सीख लीजिए, गुना तो और भी आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम ले लिए यहाँ पर 11/13, ऐसे गुना करना हमको 2/3 से। इसमें क्या करना है, आपको अंश को अंश से गुना कर देना है, हर को हर से गुना कर देना है। तो 11 को 2 से गुना किया 22, और हर को हर से गुना कर दिया तो 39 आंसर। वैसा ही आपको मान लीजिए 2/7 रहेगा गुना 7/3 रहे, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, इसमें 2 तरीके से गुना कर सकते हैं। एक तो पहले अंश को अंश से गुना कर दीजिए, हर को हर से गुना कर दीजिए। तो अंश को अंश से गुना कर दीजिए 14, और हर को हर से गुना कर दिए था 21, ठीक है। ये भी हो गया आपका सही, ठीक है। इसको सिंपल रूप में लिख सकते हैं, तो फिर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए 7 के टेबल में दोनों आता है, ठीक है। तो 7 दोनों में कॉमन हो गया, तो 7 से इसको काट दीजिए तो 2 आएगा, 7 को इससे काट दीजिए तो 3 आएगा, तो आ जाएगा 2/3 आंसर, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका इसको क्या है बनाने का, 2/7 है और गुना 7/3 है, ठीक है। तो गुना और भाग दोनों रहेगा ना, दोनों एक ही तरीके से बनता है। तो देखिए अंश को हर से काटा जाता है, किसी के अंश को किसी के हर से काट देंगे, यदि कटने वाला होगा तो काट देंगे। तो देखिए जैसे कि इसका हर है, ठीक है, और इसका अंश है, दोनों में भाग लग सकता है, देखते हैं, इसलिए दोनों को काट दिए 7 से। अब जो बच जाएगा जिस पोजीशन पर उसको लिख दीजिएगा। तो देखिए अंश में क्या बच गया, यहाँ पर यदि 1 से कट गया 7 1 जाओ 7, ठीक है। तो 2 से 1 में गुना कर दीजिए 2, और 1 से 3 में गुना कर दीजिए तो 3, क्योंकि 2 1 जा 2 अंश में है, और 1 3 हर में है, तो ये हर में लिखा जाएगा, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब भाग देखिए, भाग में क्या करना है, जैसे कि हमको 2/9 लिए, ठीक है। इसमें हमको डिवाइड करना है 3/7, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिए आप, जो पहले लिखा रहेगा उसको वैसा ही लिख लीजिए 2/9, ठीक है। और अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। और 3/7 को उलट दीजिए, 7/3 कर दीजिए, ठीक है। अब ये गुना के रूप में आ गया, तो गुना जानते ही हैं, अंश को अंश से गुना कर दीजिए, हर को हर से गुना कर दीजिए, हो गया 2 7 जा 14, 9 3 जा 27, हो गया आंसर, ठीक है। उसी प्रकार यदि मान लीजिए -9/10 रहता डिवाइडेड बाय 3/-2 रहता, ठीक है। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, पहला वाला को सेम टू सेम लिखेंगे, -9/10 मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई चेंज हो गया, ठीक है। और इसको प्लट देंगे, इसको प्लट के लिखेंगे क्या, -2/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंश को अंश से गुना कर दीजिए और हर को हर से गुना कर दीजिए। तो देखिए अंश में क्या है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बीच में क्या है गुना है, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर 9 को 2 से गुना कर दीजिए 18 बाई, फिर 10 को 3 से गुना कर दीजिए, हर में दोनों है, तो 10 को 3 से 30, ठीक है। ये भी आंसर हो गया। यदि इसको सिंपल रूप में लिखना चाहते हैं तो देखिए 13 जो है वो 6 के टेबल में भी आता है, और 18 जो है 6 के टेबल में भी है, और 30 भी 6 के टेबल में है,
इस दोनों में 6 कॉमन है, तो इसलिए दोनों को 6 से काट दीजिए, 3 या 5 जगह 3/5 आंसर। चाहे आप यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है, ये भी तो हो गया है, ये दूसरा तरीका है। आप यहाँ भी लिख सकते थे -9/10 गुना -2/3 है, ठीक है। तो देखिए 9 है अंश में और 3 है हर में, तो ये दोनों कट सकता है, कटने वाला है तो 3 से काट दिए इसको। फिर देखिए 2 अंश में है, ये 10 हर में है, तो 2 से 5 मतलब कट जाएगा। तो बच गया क्या, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर बच जाएगा ऊपर में अंश में 3, नीचे में बच जाएगा 5 आंसर। चला एक बात और देख लीजिए, यदि आपको जोड़ में ऐसा मिले कहीं जैसे कि 2y - 3 रहे, ठीक है, अब प्लस 3/4 रहे, ठीक है, इसमें क्या कीजिएगा, जब हर में माइनस नीचा में रहे ना तो उसको ऊपर में ले जाइएगा, तब जाके इसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ -3 में है, नीचा में है, हर में है माइनस लगा हुआ, इसको क्या कीजिएगा -2 लिख दीजिएगा, बाई 3 लिख दीजिएगा, फिर प्लस 3/4 लिख दीजिए, फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको एलसीएम में लीजिए, 12 हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो -8, अब प्लस 4 को इसके 3 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसको। अब हम लोग परिमेय संख्या के कुछ गुण के बारे में पता करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में पता करेंगे। देखिए परिमेय संख्या के 4 गुण होता है। एक होता है समृद्ध नियम, इसको अंग्रेजी में क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरा होता है क्रम विनय नियम, इसको अंग्रेजी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी कहिए या लॉ कहिए, जो कहिए आप। सहचर नियम, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और गुना के लिए योग वितरण नियम, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके सबको डील करेंगे। बंद करना होते अभी हटाओ। अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, ऐसा गुण जिसमें 2 परिमेय संख्या क्रिया करके, क्रिया मतलब जोड़ घटाव गुना भाग जो भी होता है, जो भी वो करके जो रिजल्ट आएगा, जो संख्या बनेगा बाद में, जोड़ करने के बाद, गुना करने के बाद, भाग करने के बाद, घटाव करने के बाद, वो संख्या भी यदि परिमेय संख्या है, ठीक है, तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। इसका हम रिजल्ट मतलब कि इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं पहले। जैसे कि देखिए 3/7, ठीक है, ये क्या है, आपको क्या कहते हैं इसको, ये भी परिमेय संख्या है, और इसको हम जोड़ते हैं यदि 2/9 से, ये भी परिमेय संख्या, ये दोनों परिमेय संख्या है, ठीक है। ये दोनों परिमेय संख्या को जोड़ने के बाद पहले जोड़ लीजिए, देखते हैं क्या होगा। 63 हो गया आपको, ये 7 9 3 27 प्लस 3, इतना आया 41/63 आ गया। तो देखिए ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, दोनों परिमेय संख्या के जोड़ने पर क्या मिला आपको, परिमेय संख्या। यही हो गया आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑपरेशन क्या है, जोड़, ये ऑपरेशन हो गया, क्रिया हो गया जोड़, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम घटाव में करें, देखिए 3/7 - 2/5, ठीक है, इसको हो गया 1/35, ठीक है। तो देखिए ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, ये दोनों के घटाने पे क्या मिला, परिमेय संख्या, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो हो गया वह जोड़ के लिए भी हो गया, जोड़ के लिए सही है, ठीक है। दोनों घटाव के लिए सही है, ठीक है। और तीसरा में गुना के लिए देख लीजिए, गुना में देख लीजिए, यदि हम -3/9 को -3/7 गुना 2/-7, ठीक है, इसको गुना कीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 2/7 नहीं तो मान लीजिए 5 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए आप गुना में। देखिए गुना कीजिए, 3 2 जा 6 और 7 5 जा 35, ठीक है, माइनस लगा है, ठीक है। इसको हम हटा दीजिए, रहने दीजिएगा तो भी परिमेय संख्या है, कट गया तो भी परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए 2 परिमेय संख्या को गुना किए तो भी परिमेय संख्या दिया, तो मतलब कि गुना, जोड़ घटाव गुना, ठीक है, ये तीनों जो है आपको क्लोजर प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है, ठीक है। अब घटाव और भाग देख लीजिए, यदि हम 3/7,
ठीक है। इसको डिवाइड किए 5/7 से, तो क्या हो जाएगा 3/7 गुना 7/5, कट गया तो बचा क्या 3/5। ठीक है, देखिए दो परिमेय संख्याओं का भाग भी परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, इसलिए चौथा, तो ये भाग के लिए भी सही है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है अब वो जोड़ घटाव गुना भाग सब के लिए सही है। अब देखिए हम लोग भाग के बारे में देखेंगे, तो भाग क्लोजर प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। देखिए यहाँ पर हम कोई देख लीजिए, मान लीजिए ले लिए 3/2 परिमेय संख्या, यदि इसमें हम भाग दिए 0 से, देखिए 0 भी परिमेय संख्या होता है। देखिए क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए p/q के फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब q = नॉट 0, देखिए यहाँ पर 0 नहीं है, q में हार्ड में तो 0 नहीं है, इसलिए 0 भी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसलिए 3/2 को हम यदि 0 से भाग देंगे तो ये अनंत देता है। ठीक है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं देता है। ठीक है, इसलिए भाग जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को संतुष्ट नहीं करता है। याद रखिएगा, जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सिर्फ 3 ही संतुष्ट करेगा, जोड़ घटाव गुना और भाग नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ यही आप दे सकते हैं। देखिए अब क्रम विनय नियम के बारे में समझिए, इसको एग्जाम्पल से समझिए क्या कह रहा है आपको। देखिए इसे हम जोड़ के लिए ले रहे हैं, जैसे कि देखिए 2/3 और जोड़ 3/7। ठीक है, ये बराबर होगा, देख लीजिए इसको जोड़ के देख लीजिए आप पहले तो इसको ले लेते हैं 21, 14 और 9, 27/21। ठीक है, अब फिर से उलट के देखिए, दाएं वाला को बाएं बगल, बाएं वाला को दाएं बगल, 3/7 जोड़ 2/3, इसको जोड़िए, ये भी 21 हो जाएगा, 9 और 14 ये हो जाएगा 23/21। तो देखिए अब ये जो बाया में था वो यहाँ दाहिना में चला गया, और जो दाहिना में था वो बाया में चला गया, तो दोनों के पलट जाने से रिजल्ट तो नहीं बदला। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 2/3 जोड़ 3/7 बराबर होता है 3/7 जोड़ 2/3। ठीक है, बराबर सही है। ठीक है, तो यही होता है कम्यूटेटिव लॉ। जब हम पोजीशन चेंज कर दें तो रिजल्ट यदि चेंज नहीं हो तो उसको कम्यूटेटिव लॉ करते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ जोड़ के लिए सही है। ठीक है, यदि हम घटाव के लिए चेक करें तो उसमें भी देख लीजिए, घटाव के लिए चेक करते हैं तो देखिए इसी में हम यदि चेक कर लेते हैं घटाव के लिए क्या होता है, अपने समझ में आ जाएगा आपको। देखिए घटाव यदि चेक करते हैं, घटाते हैं, ठीक है, तो इसमें माइनस हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा कितना 5/21, इसको घटाते हैं तो -5/21। ठीक है, अब देखिए यदि हम घटाव के लिए हम इसको चेक कर रहे हैं, अब पोजीशन बदल दिए। देखिए जब 2/3 में से 3/7 घटाएं तब 5/21 आया, और जब 3/7 में से 2/3 घटाएं तो -5/21 आया। ठीक है, मतलब कि जब पोजीशन चेंज करते हैं घटाव में तो बराबर रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ जो है वो घटाव के लिए नहीं संतुष्ट करता है। ठीक है, अब हम गुना के लिए चेक करेंगे। ठीक है, अब गुना के लिए भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर 3/4 और गुना 7/5 है। ठीक है, और इसको हम गुना करके चेक देखिए, 3 कितना 21/20। ठीक है, उसी प्रकार 7/5 इंटू 3/4 कर लीजिए, ये भी 21/20 देगा। ठीक है, तो गुना में भी जब पोजीशन चेंज करते हैं तो रिजल्ट बराबर ही देता है, मतलब कि ये कम्यूटेटिव लॉ को संतुष्ट करता है। आप देख सकते हैं 3/4 गुना 7/5 बराबर होता है 7/5 गुना 3/4। ठीक, ये सही है, ये ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है, ये सही भी है। इसलिए कम्यूटेटिव लॉ जो है वो गुना के लिए भी सही है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भाग के लिए सही होता है कि नहीं, इसी में चेक कर लेंगे। चाहे आगे देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे कि हम 11/12 ले लिए, इसको डिवाइड कर दिए 3/2
2 से। इसको क्या लिखेंगे 11/12 गुना 2/3, 22 अब हो जाएगा 36। ठीक है। अब फिर यदि हम 3/2 डिवाइड करें 11/12 से, तो ये लिख सकते हैं 3/2 इंटू 12/11। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 36/22। अब देखिए दोनों तो अलग अलग हो गया, इसका मतलब भाग भी जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 11/12 भागा 3/2, ये बराबर नहीं होगा 3/2 डिवाइडेड बाय 11/12। ठीक है, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये भाग भी कम्यूटेटिव लॉ को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है।